गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मोहित मंगवास। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था, कल हमने उसमें एनवायरनमेंट का फैक्टर पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम उसी को आगे लेके चलते हैं। तो आज हमारा उसमें है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी को हम हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। यह एक समूहवाचक शब्द है, जिसे इंग्लिश में कॉमन जेंडर कहते हैं। यदि संक्षेप में कहें तो सभी जीवों व पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता यानी इकोसिस्टम की विविधता, वैरायटी एवं उनकी असमानता डिसिमिलरिटीज को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें सृष्टि संरचित समस्त प्राकृतिक संसाधन, सजीव एवं निर्जीव, जड़ एवं चेतन, थल, नभ, सर्वत्र विभिन्न आकार, प्रकार एवं रूपों में प्राणी जगत की उपस्थिति विद्यमान है। अध्ययन की सुगमता के दृष्टिकोण से इसे 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इसमें जीवों के आवास, खाद्य पदार्थ चक्र के मध्य पाई जाने वाली विविधता का अध्ययन होता है। दूसरा, आनुवांशिक विविधता, हेरिडिटी बायोडाइवर्सिटी। विविधता का यही मूल सोर्स है। जीवों में पाए जाने वाले जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विभिन्न गुणों का संवहन करते हुए विविधता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सिद्ध होता है कि एक प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार से मिलकर जीवों में अंतर उत्पन्न कर देते हैं। इसे ही आनुवांशिक विविधता कहते हैं। उदाहरण, मानव की सभी प्रजातियां होमो सैपियंस से बनी हैं, परंतु आनुवांशिक विविधता के कारण रंग रूप, कदकाठी, बनावट आदि की वजह से इसके स्वरूप एवं स्वभाव में विविध डाइवर्सिटी भिन्नता के दर्शन होते हैं। इस प्रकार की विविधता प्रकृति में विकासीय प्रक्रियाओं के सक्रिय संचालन तथा जातियों को विलुप्तीकरण से बचाने में सहायक होकर उनको निष्क्रियता से भी बचाने में सहायक हैं। अगला है प्रजातीय विविधता या स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। किसी भी समुदाय में जीवों की समृद्धता एवं प्रचुरता को परिलक्षित करने वाली विविधता को प्रजातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। प्रजातीय विविधता के 2 मापक हैं। पहला शैनन वीनर इंडेक्स, दूसरा सिम्पसन इंडेक्स। जैसे वन्यजीव पर्यटन में शोध के अवसर प्रदान करने में, पादप एवं जंतुओं की उन्नत नस्लों को तैयार करने में, ठीक है। अगला है अगला पॉइंट है हमारा जन सामान्य के लिए जैविक विविधता की आवश्यकता एवं महत्व। द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर द जनरल पब्लिक। तो पूर्ण रूप से व्यवहारिक जीवन में जैविक विविधता के महत्व व आवश्यकता को साधारणता क्रमबद्ध रूप देना आवश्यक है, क्योंकि यह जीव जगत के जीवन के दूर क्षेत्र का किसी न किसी रूप में उसे लाभ पहुंचाता है तथा सभी को स्वस्थ, सुखी, प्रसन्नचित्त, स्फूर्ति रूप, ऊर्जावान, परमानंद, सच्चिदानंद तक ले जाता है। परंतु दैनिक जीवन के आधार पर
विषय संबद्धता के लिए इसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। पहला है, प्राणी के जीवन का आधार जैविक विविधता ही है। दूसरा है, प्राणी आहार रूप में जैविक विविधता है, यानी क्या है, एनिमल जो है फूड फॉर्म में बायोडाइवर्सिटी है। तीसरा है, जीव जंतुओं का स्वरूप रखने में सहायक है। चौथा, यह भोजन, आवास, कपड़ा का स्रोत है, सोर्स ऑफ फूड, हाउस एंड क्लोथ्स। अगला है, यह पारिस्थितिक क्षेत्र का स्थायित्व, स्टेबिलिटी देता है, यानी इकोसिस्टम एरिया को स्टेबिलिटी देता है। छठा है, व्यक्तित्व में नवीनता लाने का स्रोत है। सातवां, यह पारस्परिक शैलियों, ट्रेडिशनल सिस्टम और स्टाइल्स में संबंध बनाने में मुख्य भूमिका में रहता है। अगला है, यह आश्चर्यजनक तथ्यों का जनक एवं पथ प्रदर्शक होता है। अगला, पृथ्वी को सुरक्षा, स्वच्छता प्रदान करते हुए नगरपालिका की भूमिका में रहता है। उसी हम आगे चलते हैं। जैव विविधता के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण, मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पहला है, इंडिया से टाइगर तथा मॉरिशस से डोडो नामक पक्षी का विलुप्त होना मानव द्वारा शिक्षा एवं तस्करी का परिणाम है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि से शहरीकरण, वनोन्मूलन। तीसरा, सभी जीवों में अस्तित्व के लिए संघर्ष, जिससे कमजोर प्रजाति हार कर विलुप्त हो जाती है और सशक्त जातियां बनी रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जंगल में जो शेर होता है वो दूसरी प्रजातियों को मार के खा लेता है, यानी जो शाकाहारी हैं जंतु हैं वो नहीं देखने को मिलते। चौथा, व्यवसाय, मानव द्वारा विभिन्न व्यावसायिक उत्पादों जैसे खाल, दांत, फट, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, सजावटी वस्तुएं आदि के लिए किया जाता है। पांचवा, जीवों का शिकार किए जाने के कारण। अगला है, वनस्पति जन्य क्षेत्र में जानवरों द्वारा अत्यधिक पशुचारण से। वैज्ञानिकों ने भूमंडल पर लगभग 8 करोड़ जीव प्रजातियों की घोषणा की है, जिनमें अब तक 14 लाख प्रजातियों का ही बोध हो सका है। जैव विविधता की सुरक्षा और विकास के लिए कानून एवं संगठन। तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन ICCN। दूसरा है, राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। तीसरा है, विश्व वन्य जीवन निधि WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए छात्र रेड डाटा बुक का अवलोकन करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का प्राकृतिक संसाधन संगठन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स 14 सेंटीमीटर के अधीनस्थ सर्वाइवल सर्विस कमीशन संस्थान, सर्वाइवल सर्विस कमीशन द्वारा प्रकाशित की गई है रेड डाटा बुक। अब इसके कुछ कानून हैं, वो देख लेते हैं। जल प्रदूषण के लिए 1873, 1881, 1897 एक्ट बनाए गए। वायु प्रदूषण के लिए द ओरिएंटल गैस कंपनी एक्ट 1857, द एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1908, 1923, 1938। अगला है वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1929, कीटाणुनाशक द पॉपजन एक्ट 1919, जल प्रदूषण इसमें बनाया गया
1953 में उड़ीसा नदी प्रदूषण नियोजन अधिनियम, 1956 में द रिवर बोर्ड एक्ट, 1974 में जल अधिनियम संशोधित अधिनियम 1978 में पूरा हुआ।